Good morning, student. I am Vinay Mishra from सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के आरोह भाग 2 आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के छंदों की व्याख्या पिछले कई वीडियो से करता आ रहा हूँ। उसी के क्रम में आगे उन छंदों की व्याख्या इस प्रकार है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है, मेरे रुदन को संसार जब भी सुनता है तो उसको एक गीत की संज्ञा देता है। रोना दुख का प्रतीक है और गीत सुख का प्रतीक है। अर्थात संसार में ऐसे लोग दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं, लेकिन वहीं दूसरों के दुखों से सुखी होते हैं, जिसे कभी विरोधाभास रोना और गाना के माध्यम से बताता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि के मुखारबिंदु से जो भी शब्दावली, जो भी शब्द, जो भी वाक्य निकलते हैं, उसे संसार के लोग उसे साहित्यिक रचना का रूप दे देते हैं, क्योंकि कवि की हर एक भाषा को लोग साहित्य का माध्यम समझते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है, मुझे इस बात का गर्व नहीं, मुझे इस बात का घमंड नहीं कि संसार मुझे एक अच्छा साहित्यकार, एक अच्छा कवि समझे, बल्कि मैं संसार को एक नए दीवाने के रूप में स्वतः अपने आप को प्रेमी और प्रेम के रूप में, मुक्त हृदय के रूप में, परोपकारिता के रूप में, सहृदयता के रूप में स्थापित करता हूँ। आगे अंतिम छंदों में कवि व्याख्या करता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिया फिरता हूँ। दीवाना उसे कहते हैं, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ से जब व्यक्ति का अनुराग इतना अधिक लग जाए कि वह सामाजिक मर्यादाओं, सामाजिक लोक रीतियों का भी अनुपालन न करे। कवि कहता है कि मैं संसार से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए लालायित हूँ, और इस प्रकार से जो उसका मन है, जो हृदय है, वो दीवानगी के रूप में व्यक्त करता है। इतना ही नहीं, मेरे अंदर वो मादकता है, मेरे अंदर वो अनुभूतियाँ हैं जिसे मैं संसार को बांटना चाहता हूँ, प्रसारित करना चाहता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। मेरे हृदय में किसी जाति, वर्ग विशेष के प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति दुराव नहीं है, बल्कि मैं संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ, शांति का संदेश देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज के समाज में, आज के परिवेश में, पूरे विश्व को अगर किसी चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो है आपसी भाईचारा, सहयोग, अनुराग, प्रेम, शांति और ईश्वरीय चिंतन, अनुभूत और धर्म के रास्ते और सामाजिक नैतिकता के बंधनों से युक्त होकर जीवन जीने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद।